राजस्थान के एक छोटे से गांव में आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। एक सूने घर में एक बेबस औरत प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। आसपास उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसका पति भूषण, जो पेशे से एक वैद्य था, काम के सिलसिले में गया था और अब तक नहीं लौटा था। ठीक उसी वक्त भूषण घर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक नन्ही जान को इस दुनिया में लाते ही उस माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अपनी मृत पत्नी के पास पड़ी उस नवजात बच्ची को भूषण ने जैसे ही अपने कांपते हाथों से उठाया, उसके चेहरे पर एक गहरा सदमा और खौफ छा गया। वह नवजात ना तो पूरी तरह से लड़की थी और ना ही लड़का। नियति ने उस घर में एक किन्नर को जन्म दिया था। समाज के डर और लोक लाज की घबराहट में भूषण ने एक खौफनाक फैसला लिया। गांव वालों को इसकी भनक तक ना लगे, इसलिए उसने रातों रात अपनी पत्नी की चिता सजा दी। आग की उठती लपटों को देखकर एक पल के लिए उसके मन में यह खौफनाक ख्याल आया कि इस बच्चे को भी इसी चिता में फेंक दे, ताकि यह राज हमेशा के लिए राख हो जाए। लेकिन एक पिता का दिल ऐसा घिनौना पाप नहीं कर सका। उस नन्ही जान के चेहरे की मासूमियत ने भूषण के अंदर के कठोर इंसान को पिघला दिया। आखिर भले ही माँ ने उसे 9 महीने अपनी कोख में सींचा था, लेकिन एक पिता होने के नाते भूषण ने भी तो उसके आने की अनगिनत उम्मीदें और सपने संजोए थे। उसने खुद से वादा किया कि चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, वह इस बच्चे को कभी खुद से दूर नहीं करेगा। उसी पल उसने अपनी इस औलाद का नाम रखा खेजड़ी। अगली सुबह होते ही गांव वालों की भीड़ भूषण के दरवाजे पर जमा हो गई। लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी कि आखिर रिवाजों के खिलाफ जाकर उसने रात के अंधेरे में अपनी पत्नी का दाह संस्कार क्यों किया। अपनी खेजड़ी को दुनिया की क्रूरता से बचाने के लिए भूषण ने मौके पर ही एक झूठी कहानी रची। उसने गांव वालों को बताया कि एक पंडित जी ने उसे ऐसा करने की हिदायत दी थी। भूषण ने खौफ का नाटक करते हुए कहा कि रात मेरे घर एक बेटी ने जन्म लिया है, लेकिन पंडित जी ने उसे मनहूस बताया है। उसकी कुंडली में ऐसा भयंकर दोष है कि उसकी नजर जिस पर भी पड़ेगी, उसका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब से उसे लोगों की नजरों और परछाई तक से छिपा कर रखना होगा। भूषण द्वारा रची गई उस झूठी कहानी और कठोर शब्दों के पीछे एक पिता का ऐसा दर्द और बेबसी छिपी थी, जिसे समझना उन गांव वालों के बस की बात नहीं थी। अपनी खेजड़ी को दुनिया की जालिम नजरों से बचाने के लिए भूषण ने अपने घर के आंगन की दीवारें और भी ऊंची करवा दी। उसने अपनी बच्ची का बाहरी दुनिया से हर संपर्क हमेशा के लिए काट दिया। दिन चढ़ता और भूषण उसे घर के भीतर महफूज कर ताला लगाकर अपने काम पर निकल जाता। वह बड़े प्यार से उसे लाडो कहकर पुकारता था। लाडो ने भी बिना किसी शिकायत के उस घर की 4 दीवारी को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रातें भूषण के लिए खौफ लेकर आती। अक्सर वह सोते सोते अचानक घबराकर पसीने से लथपथ उठ बैठता। उसे अक्सर एक ही डरावना सपना आता। किन्नरों का एक झुंड नाचते गाते उसके घर आया है और उसकी लाडो को उससे छीन कर ले जा रहा है। असल में यह कोई सपना नहीं था, बल्कि अपनी बच्ची से हमेशा के लिए जुदा हो जाने का वह गहरा डर था, जो एक पिता की रूह को कपा देता था। वक्त पंख लगाकर उड़ा और देखते ही देखते खेजड़ी 7 साल की हो गई, लेकिन वह अब भी बाहरी दुनिया की हकीकत से बिल्कुल अनजान थी। हालांकि घर के बाहर से आने वाली हंसी ठिठोली, बच्चों के खेलने और चहल पहल की आवाजें अक्सर उसके मासूम मन में एक जिज्ञासा पैदा कर देती थीं। वह घंटों दीवारों को निहारती और सोचती कि आखिर उस कैद के पार की दुनिया दिखती कैसी होगी। भूषण एक वैद्य था, इसलिए गांव की औरतें अक्सर इलाज के लिए उसके घर आया करती थीं, लेकिन आज तक किसी एक ने भी खेजड़ी की परछाई तक नहीं देखी थी। एक दिन इलाज कराने आई एक महिला ने भूषण को ताना मारते हुए कहा कि अब अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। आखिर कब तक तुम उसे मनहूस बताकर इस घर में कैद रखोगे। उस महिला की बात सुनकर भूषण का दिल सहम गया, लेकिन उसने सख्ती से जवाब दिया कि वह मेरी बेटी है और हमेशा मेरे ही पास रहेगी। मैं इस दुनिया के कड़वे सच को तुम लोगों से बहुत बेहतर समझता हूँ। अगले दिन भूषण ने अपनी लाडो को पास बिठाया और बताया कि उसे कुछ खास जड़ी बूटियां लाने के लिए गांव से बहुत दूर जाना पड़ेगा। यह सुनकर खेजड़ी को अपने बूढ़े पिता की फिक्र सताने लगी। उम्र के ढलान पर होने के कारण भूषण की आंखें और शरीर अब कमजोर हो चुके थे। पिछली बार भी तो वे रास्ते में गिर गए थे और उन्हें गहरी चोट आई थी। खेजड़ी ने बड़ी मासूमियत से अपने पिता से कहा कि आप मुझे बता दो कि वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। लेकिन बाहर जाने का नाम सुनते ही भूषण सिहर उठा। उसने तुरंत सख्त लहजे में इनकार करते हुए कहा कि वह घर की चौखट पार नहीं कर सकती। उसने अपनी बच्ची के मन में डर बिठाते हुए कहा कि अगर तू बाहर की दुनिया में गई तो तुझे एक बहुत भयानक बीमारी लग जाएगी। अपने पिता की यह बात सुनकर बाहर जाने की उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई और खेजड़ी का मासूम मन एक बार फिर गहरी उदासी में डूब गया। वक्त का पहिया खामोशी से घूमता रहा और 4 दीवारी में कैद वह मासूम बचपन अब यौवन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। खेजड़ी अब जवान हो चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी का ढर्रा अब भी नहीं बदला था। हर सुबह उसका पिता बाहर से किवाड़ पर ताला झड़कर काम पर निकल जाता और सांझ ढले ही वह दरवाजा खुलता। उस घुटन भरी लगभग अंधेरी कोठरी में खेजड़ी खुद ही सजती संवरती और घंटों आईने के सामने बैठकर अपनी ही परछाई को निहारती रहती। अब वह अपने भीतर कुछ ऐसे नए और अनजाने बदलाव महसूस करने लगी थी जो पूरी तरह से प्राकृतिक थे और जिन्हें एक स्त्री महसूस करती है। लेकिन दुनिया से पूरी तरह कटी हुई खेजड़ी का मन अब भी बचपन की मासूमियत में ही अटका था। उसने कभी बाहरी दुनिया देखी ही नहीं थी, किसी और इंसान से मिली ही नहीं थी, तो उसके लिए यह
समझ पाना लगभग नामुमकिन था कि बचपन के खत्म होने और जवानी के शुरू होने के बीच का फर्क आखिर होता क्या है। वह रोज दोनों वक्त अपने पिता के लिए बड़े जतन से खाना बनाती। एक दिन यूं ही घर की दीवार पर कील ठोकते हुए अचानक उसमें एक छोटा सा सुराख हो गया। उस सुराख से जब खेजड़ी ने पहली बार बाहर झांका तो उसकी दुनिया ही बदल गई। उसने बाहर खुले में बच्चों को खेलते कूदते और गांव के लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त देखा। उस एक छोटे से सुराख ने उसके मन में सवालों का एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। उस रात जब भूषण घर लौटा तो खेजड़ी अपने सवालों की कश्मकश के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसने फिर वही सवाल दोहराया कि वह बाहर क्यों नहीं जा सकती। बेबस पिता के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बचने के लिए उसने फिर अपनी उसी पुरानी बात का सहारा लिया कि अगर वह बाहर गई तो उसे छूत की बीमारी लग जाएगी। लेकिन खेजड़ी का तार्किक मन अब यह जान चुका था कि यह सिर्फ एक कोरा झूठ है। अगर सच में कोई बीमारी होती तो बाहर के लोग कैसे जिंदा और खुशहाल रहते। हताश होकर खेजड़ी के मुंह से निकल गया कि शायद मैं इसी काली अंधेरी कोठरी में ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। इस बात ने भूषण के दिल पर गहरी चोट की। खेजड़ी ने रूठकर अपने पिता से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। लगातार 2 दिनों की उस खामोशी ने भूषण को अंदर से झकझोर कर रख दिया। अपनी लाडो की यह चुप्पी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। तीसरे दिन जब वह काम पर जाने लगा तो उसने अंदर की किवाड़ खुली छोड़ दी। भारी मन से उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं चाहकर भी तुझे बाहर की दुनिया में नहीं छोड़ सकता, लेकिन तेरी इस छोटी सी दुनिया को थोड़ा बड़ा जरूर कर सकता हूँ। उसने खेजड़ी को आंगन तक जाने की इजाजत दे दी, लेकिन यह सख्त हिदायत भी दी कि घर की बाहरी दहलीज से आगे कदम रखना अब भी सख्त मना है। बरसों की कैद के बाद आज जब खेजड़ी ने पहली बार खुले आंगन में कदम रखा तो जैसे एक जादू सा हो गया। सुनहरी धूप की गर्माहट और तेज बहती आजाद हवाओं ने जब पहली बार उसके शरीर को छुआ तो वह खुशी से झूम उठी। किसी और के लिए यह शायद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन खेजड़ी के लिए यह छोटी सी आजादी एक बहुत बड़ी नेमत थी जिसने उसकी दुनिया को थोड़ा ही सही पर बहुत खूबसूरत बना दिया था। तभी आंगन में खड़ित खेजड़ी की नजर बाहर से गुजरते हुए गांव के एक नौजवान मंगल पर पड़ी। उसे देखते ही खेजड़ी के भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। एक ऐसा अनजाना और नया एहसास जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। शायद यह यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी एक देह के भीतर उठने वाले प्राकृतिक बदलावों की पहली दस्तक थी। लेकिन उसी दिन गाँव में एक खौफनाक घटना घटी। मंगल को किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर गांव वालों के भयानक कहर का सामना करना पड़ा। भीड़ ने इंसानियत भूलकर उसे जानवरों की तरह पीटा। रात के वक्त जब भूषण अपने घर में था तभी बाहर से किसी की घबराई हुई आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। भूषण ने बाहर जाकर देखा तो मंगल का पिता अपने अधमरे और बेहोश बेटे को उठाकर लाया था। बेदर्दी से हुई पिटाई के कारण मंगल की हालत बेहद नाजुक थी। उसे तुरंत घर के अंदर लाया गया और वैद्य भूषण ने उसका इलाज शुरू किया। दीवार के उसी छोटे से सुराख से खेजड़ी यह सब कुछ सहमी हुई आंखों से देख रही थी। मंगल को जो भयानक चोटें आई थीं, वे उसके गुप्त अंगों पर थीं। उस सुराख से देखते हुए खेजड़ी के जहन में सालों से उठ रहे कई सवालों पर जमी धूल अचानक साफ होने लगी। पहली बार उसे स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट का बुनियादी फर्क समझ में आ रहा था, लेकिन इस नए ज्ञान ने उसके भीतर एक और बड़ा तूफान खड़ा कर दिया कि अगर स्त्री और पुरुष ऐसे होते हैं तो फिर वह खुद क्या है। वह अब भी अपनी ही पहचान की तलाश में उलझी हुई थी। पूरी रात वह इसी गहरी सोच के भंवर में डूबती उतरती रही। अगली सुबह मंगल अब भी भूषण के घर में दर्द से बेहाल लेटा था। उसका पिता भूषण के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि वह किसी भी तरह उसके बेटे को ठीक कर दे। वह जिंदगी भर उसका यह एहसान नहीं भूलेगा। लेकिन एक वैद्य होने के नाते भूषण उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता था। उसने भारी मन से मंगल के पिता को वह कड़वा सच बताया कि मंगल के गुप्त अंगों पर इतनी गहरी चोट लगी है कि वह अब कभी बाप नहीं बन सकता और ना ही एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी जी सकता है। भूषण के यह शब्द जैसे ही मंगल के कानों में पड़े तो मानो उस पर बिजली गिर गई। उसके जीवन का आधार ही छिन गया था। अब वह समाज की नजरों में कभी अपने पुरुषार्थ का प्रमाण नहीं दे सकता था। काम पर निकलते वक्त भूषण ने खेजड़ी को सख्त हिदायत दी कि बाहर वाले कमरे में मंगल सोया है, इसलिए वह अपने कमरे का किवाड़ अंदर से बंद ही रखे। लेकिन पिता के जाते ही खेजड़ी से रहा नहीं गया। वह दबे पांव उस कमरे की तरफ गई। वहां मंगल अपनी फूटी किस्मत पर जार जार आंसू बहा रहा था। खेजड़ी ने बिना कुछ कहे बड़ी खामोशी से उसे पीने के लिए पानी दिया और अपने कमरे में लौट आई। अपने कमरे में वापस आकर खेजड़ी का मन किसी अज्ञात बेचैनी से तड़प उठा। उसने तुरंत एक बक्सा खोला और उसमें रखी अपने पिता की आयुर्वेद और शरीर विज्ञान की सभी किताबें बाहर निकाल ली। पन्ने पलटते हुए उसे यह तो समझ आ गया कि इस दुनिया में प्रकृति ने मनुष्य जाति को सिर्फ 2 ही खांचों में बांटा है, पहला स्त्री और दूसरा पुरुष। लेकिन जब उसने किताबों में बने चित्रों और शरीर की संरचनाओं को अपनी देह से मिलाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यह खौफनाक सच महसूस हुआ कि उसके शरीर की संरचना इन किताबों में छपे स्त्री और पुरुष दोनों के ही चित्रों से बिल्कुल अलग है। ठीक उसी पल उन किताबों के पन्नों के बीच खेजड़ी को जिंदगी में पहली बार अपने उस अधूरेपन और अपनी एक अलग हकीकत का गहरा एहसास हुआ। बचपन
बचपन में खेजड़ी ने अपने पिता से एक कहानी सुनी थी। कहानी एक ऐसे शख्स की थी जिसने अपनी लकीरों से बगावत करते हुए एक धारदार हथियार से अपने ही हाथों पर नई लकीरें उकेर दी थीं और ऐसा करके उसने अपनी तकदीर ही बदल डाली थी। मासूम खेजड़ी उस काल्पनिक कहानी को जिंदगी का सच मान बैठी। अपनी सच्चाई और अधूरेपन से लड़ते हुए उसने एक बहुत ही खौफनाक और आत्मघाती कदम उठा लिया। प्रकृति के बनाए नियमों को बदलने की चाह में उसने एक धारदार चीज से अपने ही गुप्त अंगों को गहरी चोट पहुंचाई। शाम ढले जब भूषण काम से लौटा तो उधर मंगल की हालत में भी सुधार आ चुका था, इसलिए वह अपने पिता के साथ वहां से विदा ले रहा था। लेकिन जैसे ही भूषण ने खेजड़ी के कमरे का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी लाडो खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। एक पल के लिए भूषण की रूह कांप गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और एक कुशल वैद्य की तरह अपनी बच्ची का इलाज कर उसकी जान बचाई। उस रात भूषण की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे फिर से वही डरावने सपने सताने लगे कि कोई उसकी बच्ची को उससे छीन ले जाएगा। अगले दिन जब खेजड़ी को होश आया तो उसके मन में जिंदगी और मौत के कई सवाल थे। उसने एक गहरी उदासी के साथ अपने पिता से पूछा कि क्या सच में अगला जन्म होता है। भूषण का दिल भर आया। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि जब मैं तुझे अपने पिछले जन्म के किसी कर्म की सजा नहीं मानता तो फिर ये अगले जन्म जैसी भी कोई चीज नहीं होती। उसी पल भूषण ने तय किया कि अब वह अपनी बच्ची को अंधेरे में नहीं रखेगा। उसने खेजड़ी को वह कड़वा सच बता दिया जिसे वह इतने सालों से छुपाए हुए था कि वह कभी मां नहीं बन सकती और ना ही एक आम औरत की तरह गृहस्थ जीवन जी सकती है। लेकिन खेजड़ी का नजरिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसने बड़ी ही सहजता से कहा कि यह मेरी कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे परमात्मा ने ही ऐसा बनाकर भेजा है। अधूरापन तो शायद हर किसी में होता है। कोई जन्म से अंधा होता है, कोई बोल या सुन नहीं पाता, तो किसी का दिमाग कमजोर होता है। यह सब भी तो इंसानों की कमियां ही हैं। फिर मैं अलग कैसे? खेजड़ी की इन दार्शनिक बातों ने भूषण के अंदर सालों से दबे खौफ का बांध तोड़ दिया। उसका सब्र जवाब दे गया और उसने समाज की उस काली सच्चाई को खेजड़ी के सामने नंगा कर दिया। उसने चीखते हुए कहा कि यह समाज ऐसे लोगों को अपना हिस्सा नहीं मानता। यह दुनिया उन्हें सिर्फ और सिर्फ घृणा और नफरत की नजर से देखती है। इसलिए तुझे जिंदगी भर खुद को इस दुनिया की नजरों से छिपाकर ही रखना होगा। भूषण की यह बात सुनकर खेजड़ी के सब्र का भी पैमाना छलक गया। जब भूषण कमरे से बाहर जाने लगा तो उसने पीछे से आवाज लगाते हुए एक सख्त चेतावनी दी। मैं इस काल कोठरी में घुट घुट कर अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकती। मुझे भी बाहर जाकर पैरों तले उस रेत को महसूस करना है। मुझे भी नदी के पानी में तैरना है और उस खुले आसमान के नीचे झूमना है। अगर ये सब मेरी किस्मत में नहीं है तो समझ लेना कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ 3-4 दिनों की ही मेहमान है। इतना कहकर उसने अपने कमरे का किवाड़ जोर से बंद कर लिया। बंद दरवाजे के बाहर खड़ा एक लाचार पिता अपनी बेटी की इस बगावत से टूट गया। अब उसे खेजड़ी की जान की चिंता सताने लगी। वह पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठा बस यही सोचता रहा कि आखिर वह अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्या करे। उसी खौफनाक रात के अंधेरे में उस पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए सामाजिक रिवाजों और प्रकृति के बनाए नियमों के खिलाफ जाने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक बगावत करने की ठान ली। अगले दिन भूषण ने अपने उसी खतरनाक फैसले को अंजाम देने के लिए मंगल के पिता से मुलाकात की। मंगल का पिता अपने बेटे की हालत को लेकर गहरे सदमे और खौफ में था। उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि अब उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और अगर समाज को मंगल की नपुंसकता की भनक लग गई तो जो बदनामी होगी वह मौत से भी बदतर होगी। मौके की नजाकत को भांपते हुए भूषण ने अपनी चाल चली। उसने मंगल के पिता को सलाह दी कि जल्द से जल्द मंगल की शादी कर दो ताकि यह राज हमेशा के लिए घर की 4 दीवारी में दफन हो जाए। मंगल का पिता हताश होकर बोला कि कौन सी लड़की जानबूझकर मेरे बेटे से ब्याह रचाकर अपनी जिंदगी तबाह करेगी। ठीक इसी पल का भूषण को इंतजार था। उसने तुरंत मंगल के लिए अपनी बेटी खेजड़ी का हाथ आगे कर दिया। मंगल के पिता ने बिना एक पल सोचे इस रिश्ते को हाँ कर दी। उसे लगा कि खेजड़ी जन्म से ही मनहूस है, इसलिए शायद भूषण अपनी उस मनहूस बेटी से छुटकारा पाने के लिए मजबूरी में यह कदम उठा रहा है। अगले ही दिन बिना किसी शोर शराबे के खेजड़ी और मंगल का ब्याह रचा दिया गया। विदाई की घड़ी आई तो खेजड़ी अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जैसे ही उसके रोने की आवाज घूंघट से बाहर आई, वहां खड़े गांव वाले सन्न रह गए। वह आवाज किसी भी तरह से एक कोमल स्त्री की नहीं थी। उसमें एक अजीब सा भारीपन था। गांव वालों को शक में घूरता देख भूषण ने तुरंत बात संभाली और कहा कि अपनी मरी हुई मां को याद कर करके मेरी लाडो का गला बैठ गया है, इसलिए इसकी आवाज ऐसी भारी मालूम पड़ रही है। आखिरकार भूषण ने उसे विदा कर दिया। बाहर से रोती हुई दिखने वाली खेजड़ी के अंदर आज एक अजीब सी खुशी नाच रही थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। रात हुई और मंगल भारी व निराश कदमों के साथ सुहागरात के कमरे में दाखिल हुआ। आते ही उसने खेजड़ी से लालटेन बुझा देने को कहा। उस घुप अंधेरे में मंगल ने भारी मन से कहा कि यह जिंदगी भर का साथ है, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। उसने अपना कड़वा सच खेजड़ी के सामने रख दिया और बताया कि एक पत्नी जिस सुख की उम्मीद अपने पति से रखती है, वह सुख उसे जिंदगी में कभी नहीं दे पाएगा। मंगल का सच सुनकर खेजड़ी को लगा कि अब उसे भी अपने जन्म का सबसे बड़ा राज खोल देना चाहिए।
चाहिए। उसने भी बिना किसी झिझक के अपना सच मंगल के सामने रख दिया। खेजड़ी की हकीकत जानकर मंगल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एकदम से दंग रह गया। उस रात के सन्नाटे में दो अधूरे इंसानों ने एक दूसरे के राज को जिंदगी भर छुपाए रखने की कसम खाई। अचानक मंगल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वह हंसी खुशी की नहीं थी, वह अपनी फूटी किस्मत और तकदीर की उस खौफनाक विडंबना पर हंस रहा था जिसने उन दोनों के साथ इतना क्रूर मजाक किया था। हालांकि खेजड़ी उसकी इस दर्द भरी हंसी का असल मतलब नहीं समझ सकी। यह शादी एक बहुत बड़े धोखे की बुनियाद पर खड़ी की गई थी और इसका सबसे बड़ा गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद भूषण था, जिसने एक पिता के अंधे मोह में आकर दो जिंदगियों को एक ऐसे झूठ के धागे से बांध दिया था जिसका भविष्य पूरी तरह अंधकार में था। अगले दिन खेजड़ी गांव के तालाब पर पानी भरने गई। वहां पनघट पर महिलाओं की भीड़ थी। तभी उसके कानों में एक महिला की रुंगासी आवाज पड़ी। वह बेचारी निसंतान थी और रोते हुए बता रही थी कि परिवार वाले उस पर भारी दबाव डाल रहे हैं। अगर उसने जल्द ही किसी वारिस को जन्म नहीं दिया तो वे लोग उसके पति की दूसरी शादी करवा देंगे। यह सुनकर खेजड़ी का दिल पसीज गया। घर लौटकर खेजड़ी ने मंगल के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि मैंने अपने बापू से आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान लिया है, क्यों न मैं भी उनकी तरह उपचार शुरू कर दूं। इससे किसी का भला भी हो जाएगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। उस महिला के इलाज के लिए उसे जंगल से कुछ खास जड़ी बूटियां लानी थी। मंगल भी इस बात के लिए राजी हो गया। उसी रात वे दोनों चुपके से घने बीहड़ की तरफ निकल पड़े। काफी तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वह संजीवनी जड़ी बूटी मिल ही गई जो उस महिला की सूनी गोद भर सकती थी। जंगल से लौटते हुए खेजड़ी की नजर एक बहती नदी पर पड़ी। दिन के उजाले में तो लोगों के डर से वह कभी घर से निकल नहीं सकती थी, लेकिन रात के उस सन्नाटे में पानी देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर नदी में छलांग लगा दी। आज उसने खुद को हर बंदिश से आजाद महसूस किया। वह पानी की लहरों के साथ जी भरकर खेल रही थी, लेकिन किनारे पर खड़ा मंगल दहशत से कांप रहा था। उसे डर था कि अगर किसी ने खेजड़ी को इस हालत में देख लिया तो कयामत आ जाएगी, क्योंकि खेजड़ी के शरीर का वह गहरा राज अभी तक सिर्फ मंगल जानता था, गांव वाले नहीं। अगली सुबह होते ही खेजड़ी उस बेबस महिला के घर पहुंची और उसे जड़ी बूटी से बनी वह पुड़िया दी। पहले तो उस महिला ने खेजड़ी पर बिल्कुल एतबार नहीं किया, क्योंकि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और सालों के महंगे इलाज भी उसे मां नहीं बना सके थे। लेकिन खेजड़ी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े विश्वास से कहा कि वह बस एक बार उस पर भरोसा करके देखे। खेजड़ी की उस सच्चाई और आत्मविश्वास ने महिला का दिल जीत लिया और उसने वह पुड़िया रख ली। उसी दिन खेजड़ी ने कल रात जंगल में साथ देने के लिए मंगल को दिल से धन्यवाद कहा। मंगल को थोड़ी खुशी देने के लिए खेजड़ी आज एक बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी। वह मंगल की उस पुरानी प्रेमिका को अपने साथ घर ले आई थी ताकि वे दोनों अकेले में कुछ पल साथ बिता सकें। अपनी प्रेमिका को अचानक सामने देख मंगल बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वह लड़की मंगल की मौजूदा हालत से बिल्कुल अनजान थी। आखिरकार मंगल ने हिम्मत जुटाकर उसे अपना वह कड़वा सच बता दिया कि वह अब नामर्द हो चुका है और कभी किसी स्त्री को सुख नहीं दे सकता। यह सच सुनते ही उस प्रेमिका का असली रंग सामने आ गया। उसका प्रेम मंगल की रूह से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों और जिस्म से जुड़ा था। उसने मंगल को हिकारत से धक्का दिया और मुंह फेरकर वहां से चली गई। यह सब देखकर खेजड़ी का मन गहरी उदासी से भर गया। उसे इस दुनिया के खोखलेपन और स्वार्थ से विरक्ति होने लगी कि यहाँ हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहा है। उस सबसे मुश्किल और दिल टूटने वाली घड़ी में खेजड़ी ने आगे बढ़कर एक सच्चे साथी की तरह मंगल को संभाला। उस रात खेजड़ी को जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा फलसफा समझ में आया कि इस दुनिया में हर इंसान अधूरा है। कोई सच्चे प्रेम का भूखा है तो कोई जिस्म का, कोई संतान के सुख के लिए तरस रहा है तो किसी की दौलत की भूख कभी नहीं मिटती। इंसानों के भीतर इच्छाओं का यह एक ऐसा खालीपन है जिसे शायद खुद परमात्मा भी कभी नहीं भर सकता। एक दिन वह महिला जिसके मन में मातृत्व की आस टूट चुकी थी, खेजड़ी के घर खुशी खुशी खीर लेकर आई। उसने बताया कि उसकी दी हुई जड़ी बूटियों ने चमत्कार कर दिया है और उसकी सूनी कोख अब आबाद होने वाली है। यह सुनकर खेजड़ी का परिवार खुशी से झूम उठा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैली। देखते ही देखते खेजड़ी के दरवाजे पर इलाज के लिए लोगों की लंबी कतारें लगने लगीं। मंगल और उसका पूरा परिवार इस भलाई के काम में उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। पिता भूषण तक जब यह बात पहुंची तो वह दूर से अपनी बेटी को देखने आया। खेजड़ी को खुश देखकर उसका दिल भर आया, लेकिन साथ ही एक गहरा खौफ भी उसे सताने लगा। जिस दिन इन लोगों को खेजड़ी का सच पता चलेगा तब क्या होगा? जो लोग आज उस पर प्यार लुटा रहे हैं, कल सच सामने आने पर वही उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। इधर मंगल और खेजड़ी का रिश्ता एक अजीब सी रूहानी डोर से मजबूत होने लगा था। मंगल ने खेजड़ी से कहा कि वह उसे खुशियों और सहारे के अलावा और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन दुनिया से ठुकराई गई खेजड़ी के लिए अपनों का यह साथ और सुकून ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गांव के मंदिर में किसी देवी की विशेष पूजा का दिन था। पुरानी परंपरा के अनुसार गांव की सभी महिलाओं को नदी में पवित्र स्नान करने जाना था। बाकी औरतों के साथ खेजड़ी भी नदी पर गई। पानी की लहरों में वह बेफिक्र होकर नहा रही थी। तभी अचानक उस महिला की नजर खेजड़ी के शरीर पर पड़ी
और इसी के साथ बरसों से छुपा वह राज हमेशा के लिए बेपर्दा हो गया। सच सामने आते ही उस औरत ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों को इकट्ठा कर लिया। जिन आंखों में कल तक खेजड़ी के लिए सम्मान था, आज वे घृणा, नफरत और वहशत से भर गईं। सभी उसे एक अजीब और घिनौनी नजर से देखने लगे। गालियों और तानों की बौछार शुरू हो गई। मैंने देखो है पानी के भीतर, यो हिजड़ो है हिजड़ो। उस पल खेजड़ी को समझ में आ गया कि छूत की बीमारी उसे नहीं है, बल्कि यह पूरा समाज ही मानसिक रूप से बीमार और अछूत है। भीड़ ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। उन दरिंदों की भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिसे देखकर खेजड़ी की रूह कांप गई। अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर मंगल भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर खेजड़ी पर वार कर रहा था। उस पल यह कड़वा सच साबित हो गया कि नपुंसक वह नहीं होता जो बच्चे पैदा न कर सके, बल्कि असली नपुंसक वह होता है जिसके भीतर कायरता छिपी हो। बाहरी लोगों की मार से ज्यादा मंगल द्वारा दिए गए इस धोखे की चोट ने खेजड़ी की आत्मा को लहूलुहान कर दिया था। तभी किसी ने भागकर भूषण को खबर दी। बूढ़ा पिता बदहवास होकर नदी की तरफ दौड़ा और उस बेरहम भीड़ के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन उस अंधी भीड़ ने उसे भी नहीं बख्शा और पीटना शुरू कर दिया। ये वही लोग थे जिनका भूषण ने जीवन भर इलाज किया था, जिनके दुख दर्द दूर किए थे। आज वे सब उसके एहसान भूलकर जानवरों की तरह टूट पड़े थे। आज भूषण की वह बात सच साबित हो गई जो वह बचपन से खेजड़ी को समझाता आया था। खून से लथपथ खेजड़ी ने अपने लाचार पिता की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा कि इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने और भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह समाज तो अंदर से बहुत पहले ही मर चुका है। कल तक देवी देवी कहकर हाथ जोड़ते थे, हमारे कपड़े फाड़ दिया, आज अपनी देवी के नंगा कर दिया अपनी देवी को। अर्धनारीश्वर शिव जी का रूप पूजो के ना पूजो तुम सब, वो कटे है मारो पति परमेश्वर। दिखाई अपनी मर्दानगी, इन सबसे तो कोई आस ना थी, मन ने दया की। तू तुम्हारा अपना था ना, मारा मर। इंसानियत उस दिन पूरी तरह हार गई। उन निर्दयी लोगों ने खेजड़ी को एक पेड़ से बांधा और उसे जिंदा जला दिया। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और वहां खड़े सभी लोग बिना किसी पछतावे या दर्द के एक लाश की तरह यह खौफनाक तमाशा देखते रहे। इसी दिल दहला देने वाले दृश्य के साथ खेजड़ी की वह मार्मिक कहानी हमेशा हमेशा के लिए राख में तब्दील हो गई। अगर आप खेजड़ी के पिता भूषण की जगह होते तो अपनी इस मासूम बच्ची को जालिम समाज से बचाने के लिए क्या करते? आपके जवाब का मुझे कमेंट्स में इंतजार रहेगा और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।